सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ऐसा कहना था भारत रत्न जीते एपीजे अब्दुल कलाम का। उन्होंने रक्षा में अपना इतना बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए उन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम सन 2002 से सन 2007 तक इंडिया के 11वें राष्ट्रपति बने रहे, जिन्हें ये पद टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत बड़ा योगदान देने के बाद मिला। लेकिन दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को इतनी बड़ी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 ये तारीख इंडिया के लिए बहुत महत्व रखता था, क्योंकि इसी तारीख को एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक परिवार में जन्म हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली की शुरुआत ही से आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। कलाम की फैमिली बस ये सोचती थी कि कैसे भी करके सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाए। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो स्कूल से हमेशा आकर न्यूज़पेपर बांटा करते थे और उनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रहती थी। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पास के एक साधारण से स्कूल से की थी और एपीजे कलाम के एक दोस्त भी थे जो एक पुरोहित के बेटे थे। एक दिन जब एपीजे कलाम 5वीं कक्षा में थे तो एक दिन उनके एक नए अध्यापक आए और उन्होंने पूरी क्लास में चक्कर लगाया और आखिरी में एपीजे अब्दुल कलाम के सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि कलाम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुरोहित के बेटे के सामने बैठने की। और उनके टीचर ने चिल्लाते हुए कहा कि जाओ और सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठो। और एपीजे अब्दुल कलाम रोनी की सूरत लेकर सबसे आखिरी बेंच पर चले गए और उन्होंने इसके बाद मद्रास आकर अपनी आगे की पढ़ाई की। उन्होंने मद्रास के कॉलेज से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद उन्हें इंडिया के DRDO में एक इंजीनियर के तौर पर चुना गया और उन्होंने एयरफोर्स के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया। पर वो वहाँ पर काम कर सहमत नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ एक ही काम को बार बार करना पड़ता था। कुछ सालों बाद उनका ट्रांसफ़र इसरो में हो चुका था और उन्हें इसरो में सैटेलाइट लॉन्च डायरेक्टर का काम दिया गया और उन्होंने इस काम को सफलतापूर्वक कर दिया। उसके बाद उनको ये लगने लगा कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं और उन्होंने भारत को कुछ ऐसे मिसाइल दिए जिससे दुनिया को भारत का ताकत का अंदाज़ा लग चुका था। और 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और 2002 से लेकर 2007 तक उन्होंने अपने सारे कार्य कर लिए थे। 2007 के बाद उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी थी और इस उम्र के बाद हर एक इंसान आराम करना चाहता है। उन्होंने कई सारे कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम किया। और दोस्तों, एक कहावत है, इंसान हो तो कलाम के जैसा या तो ना हो। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इसी प्यार की वजह से 100 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुका हूं। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ बाय।